जैसे आपको ए गिवन है 1, 2, 3, ठीक है, और फिर इससे आपका रिलेशन दे रखा है 1, 2 एंड 2, 3 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव हो, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो और एंड ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्री नहीं हो, ठीक है, बट नॉट सिमेट्री, ठीक है। तो आपको ऐसा बताना है कि ये जो सेट है आपका और ये आपको गिवन है यहाँ रिलेशन में, ठीक है, ये रिलेशन में है, तो आपको इसमें यही बताना है कि आप इसमें कौन से रिलेशन होंगे जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रिलेशन। देखो आप ये तो रिफ्लेक्सिव करोगे तो यही ये कंडीशन होगी 3, 3, ठीक है, 1, 2 ये है ही आपका गिवन है ये तो, ठीक है। अगर आपको ये ट्रांजिटिव बनाना है तो क्या करोगे आप, एक आपका 1, 2 है, 2, 3 है, तो आपको एक 1, 3 चाहिए, ठीक है। अब आपका ये बन चुका है एक तरह से रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अब सिमेट्री नहीं चाहिए, तो अब ये देख लो कि सिमेट्री के लिए कितने रिलेशन आपके हटेंगे, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब देखो आपको सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, 1, 2 के लिए क्या चाहिए 2, 1, इसके लिए क्या चाहिए 3, 2, और इसके लिए क्या चाहिए 3, 1। ये समझ में आया आपको। तो अब इसको इंक्लूड कर लेते हैं, अगर आपको सिमेट्री भी पूछा होगा तो ये प्रॉपर पूरा रिलेशन होगा, ये सब इंक्लूड होगा। मगर आपसे पूछा था कि आप रिलेशन बताओ जिसमें कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो मगर सिमेट्री नहीं हो, तो ऑब्वियसली ये तीन हट जाएंगे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 रिलेशन, ठीक है, 3 रिलेशन ये तीन, ठीक है, समझ गए। तो मैं ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जिसमें आप एफ इनवर्स निकालोगे। एफ इनवर्स जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में पूछ लेगा एफ इनवर्स ए बताओ, या फिर आप एफ इनवर्स बी बताओ, ठीक है, या बताओ एफ इनवर्स 3 कितना होता है, या बताओ एफ इनवर्स 2 कितना होता है, ऐसे रिलेशन देके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे करना होता है कि अगर कोई भी फंक्शन नोट करके लिख लो, इफ फंक्शन is bijective, if function is bijective then its inverse is possible। That means कि अगर कोई फंक्शन 1, 1 और on 2 है तभी तो वो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो उसका एफ इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इस केस में आपका आप ए बी सी आपका ऐसा कोई नंबर होगा जिसके थ्रू ये आपका बाइजेक्टिव है, तभी इसका एफ इनवर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला केस देख लो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो बी, ये इधर एक्स ही तो होता है, ये वाई, तो इसमें देखो बी और ये सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये आपका मेनी 1 बन गया, ये 1, 1 तो होगा नहीं, ये 1, 1 होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि 1, 1 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अब इसमें देखो कि आपको पता चल गया कि इसमें कैसे पता करते हैं कि अगर इनवर्स किसके निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आगे देख लो, एफ इनवर्स से निकालूंगा तो उसकी वैल्यू सिर्फ 3 आ जाएगी, मतलब जो इसकी वैल्यू पूछे तो वो इसकी हो जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ मैं पूछूं बी तो इसकी वैल्यू 2, अब यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, सी हो जाएगी। अब मैं पूछूं 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी। तो इस तरीके से आप एफ इनवर्स निकालोगे अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब मैं जो है ये वाला तो हो गया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड जिसमें आपको प्रूफ करना था वो था आपका ये, आपको फंक्शन गिवन था x³ + 4, x³ + 4, और आपको ये दे रखा था फंक्शन रिलेशन रियल टू रियल, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आप इसको x³ का आपने प्रूफ किया ही था, रियल टू रियल आपका दोनों होता है 1, 1 और on 2, भले इसमें कोई नंबर जुड़ जाए या नहीं जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले करा चुका हूँ, है ना। x³ का रियल टू रियल 1, 1 on 2 दोनों होता है, बस आपको लिख के दिखाना है कैसे करोगे। देखो और 1, 1 तो आप क्या लिख दोगे, और 1, 1
आप यहाँ पे x1 इधर ऐसे लिखोगे और यहाँ पे x2 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लोगे x1 का क्यूब प्लस 4 x2 का क्यूब प्लस 4। इसमें हमें बस ये लेना होता है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन, अलग अलग x की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे x और y भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, x1 का क्यूब, अब ये 4 कट जाएगा तो आपका बचेगा x1 ये, ठीक है। अभी कट के आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो आपका ये 1 के लिए तो कंडीशन हो गया ट्रू, आप लिख देना देयरफॉर इट इज 1 ठीक है। अब देख लो ऑन टू में क्या करेंगे। फॉर ऑन टू आपको क्या करना होता है, f यहाँ पे दे रखा है fx, या fx कर लेना इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4। अब यहाँ पे y लिख दोगे इसकी जगह एक्स क्यूब प्लस 4। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो y माइनस 4 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y माइनस 4 इसकी पावर आ जाएगी 1/3, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो भी x की वैल्यू ऑन टू में जब भी सॉल्व करोगे, जो भी ये x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर n हो जाए या p हो जाए, जो भी वैल्यू आएगी वही उसका इनवर्स होता है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे, देखो। अब यहाँ पर पहले ऑन टू प्रूफ कर दो, अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, y माइनस 4 पावर 1/3 3 प्लस 4, अब ये से कट गया, y माइनस 4 प्लस 4 से 4 कट गया, तो fx इक्वल टू y आ गया। तो आपका ये ऑन टू केस हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी x की वैल्यू आएगी वही उसका इनवर्स होगा। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ इस साइड। अब इसमें देखो क्या हुआ, अब इसमें हुआ ये कि आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा f इनवर्स 3 बताओ, f इनवर्स x बताओ। तो आप क्या करोगे, देखो आपको ये जो x की वैल्यू आई है यही पुट कर देनी यहाँ पर, बस वेरिएबल चेंज हो जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, x माइनस 4 1/3। अब आपसे पूछा है कि ये 3 वाला बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4 1/3 माइनस 1 की पावर ये आ गया माइनस, क्योंकि 1 माइनस 1 का तो वही होता है 1 ही, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इस वे से आपका इनवर्स निकालते हो, जो भी x की वैल्यू आएगी ऑन टू में, ऑन टू सॉल्व करने बाद वही उसका इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये आपको इससे थ्रू पता चल गया कि f इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपका, एक और है इसके ही जैसा, ये वाला, हाँ ये वाला लेता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ऊपर क्वेश्चन जो भी है, मगर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि आपको इसमें यही प्रूफ करना है कि आपका बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए आपको बाइजेक्टिव भी है और इसका एफ इनवर्स भी निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ना देखो एन ऑड है, यहाँ पे एन इवन है, तो इसमें केसेस लोगे, जैसे केस 1 केस 2 और केस 3। पहले 1 1 करते हो तो पहले 1 1 करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हो, एफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे, n1 लिख दो, क्योंकि n है यहाँ पर, एफ n1 इक्वल टू एफ n2। अब इसकी जगह देखो केस 1 मैंने बताया नहीं कि इसमें क्या करोगे, देखो बोथ ले लो, बोथ आर इवन, इसमें ले लो बोथ आर ऑड। अब इसमें ले लो 1 ऑड 1 इवन, 1 ऑड एंड 1 इवन, ठीक है। ये 3 केस इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि देखो हमारे पास ऑड भी है इवन है, ऑड भी है इवन भी है, तो ऑब्वियसली मान लो कि एक केस में दोनों इवन है, एक केस में दोनों ऑड है, एक केस में ऑड और इवन है, तो हम केस देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसमें देखो Fn1 लेते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों केस में क्या है आपका इवन, तो इवन में ये वाला लोगे तो यहाँ पे मैं लिख दूँ n1 ये और ये n2 प्लस ये 1 से 1 गया तो n1 इक्वल टू ये आ गया। तो इसके लिए तो प्रूव हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें आ जाओ, तो इसमें आओगे तो यहाँ पर लिखोगे यही सेम क्राइटेरिया, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर आ जाएगा ऑड वाला, तो ऑड वाला n1 ये n2 माइनस 1 1 से 1 कट गया n1 इक्वल टू n2, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें एक और ले लो, ऑड वाला यही है तो कोई भी ले लो, कोई भी आपकी मर्जी हो। मैंने इधर n1 को ऑड लिया, इसको इवन लिया, आप चाहो तो इसको इवन ले लो, इसको ऑड ले लो, आपकी मर्जी है। तो इसमें आएगा वही, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर आपने इवन लिया तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये इधर आएगा, अब ये उधर जाएगा, तो आप ये देख रहे हो ऐसी कंडीशन आ रही है 1 1 के लिए तो ऐसी चाहिए, ये नहीं आ रही है तो ये केस आपका नहीं होगा। तो आगे हम जब 1 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें नहीं लेंगे। तो इसमें कहने का मतलब यही होता है कि आपका इसमें केस से ये आया कि इफ इट इज बोथ इवन, या ऐसे लिख लो इधर बोथ इवन और ऑड देन इट इज 1 1, है ना। अगर दोनों ही इवन या फिर दोनों ही ऑड होंगे तभी आपका ये 1 1 होगा, एक ऑड एक इवन होगा तो आपका 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ इसमें केस करते हैं ऑन टू के लिए और उसके थ्रू हम इनवर्स इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ऑन टू के लिए करते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें दो ही केस लेंगे क्योंकि हमारा जो पहला वो तीसरा केस था वो उसी में 1 1 में खत्म हो गया, तो इसलिए आगे नहीं लेंगे क्योंकि एफ इनवर्स में 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब केस 1 में लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका एफ, आपने दोनों, इसमें क्या था आपका बोथ आर इवन, इसमें था आपका बोथ आर ऑड, कोई भी देख लेना यार ऑड इवन किसी एक में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या लिया इवन, तो इवन में क्या लिखूंगा मैं एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1, ये y हो जाएगा, ये n प्लस 1, इधर से जैसे x के वैल्यू निकालते थे n की वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 1 आएगा, n की वैल्यू यहाँ आएगी, यही आपका f इनवर्स होगा, ठीक है। अब इसको पहले हमें ऑटो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी इनकी, तो यहाँ एफ एन इक्वल टू वाई माइनस 1 प्लस 1, तो एफ एन इक्वल टू क्या आ गया आपका y, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑटो प्रूफ हो गया। अब यहाँ केस 2 में बोथ आर ऑड, तो एफ एन इक्वल टू एन माइनस 1, अब यहाँ y हो गया n माइनस 1, y की वैल्यू इधर से आ गई ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एफ एन डालोगे एन की जगह y प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो एफ एन ये भी ऑन टू प्रूफ हो गया। तो ऑन टू प्रूफ हो गया। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आगे आओगे तो इसमें आगे भी क्या होगा कि आपको इसका एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है। एफ इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो एफ इनवर्स मैंने आपको बताया था जो एन की वैल्यू होती है वही होता है एफ इनवर्स। तो आपका जब एन ऑड है, सॉरी एन इवन है, व्हेन एन इज इवन, तब क्या आ रहा है इनवर्स, एफ इनवर्स आ रहा है आपका n माइनस 1, बस इसकी जगह आपको चेंज करना होता है y n माइनस 1। अब व्हेन n इज ऑड, f इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल टू क्या है y प्लस n, बस यहाँ n प्लस 1 कर दो, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, जैसे लिखा हुआ था इस तरीके से, तो f इनवर्स n इक्वल टू ये, यहाँ पर लिख दोगे n, एक बार n प्लस 1 और एक बार ये, तो n प्लस 1 किसके लिए आ रहा है, व्हेन n इज ऑड और n इज इवन, ठीक है। तो इसमें आपका एनसीईआरटी में जो आंसर है वो रॉन्ग है, इसमें आपका डिफरेंट आ रहा है, जो भी आपका जो फंक्शन है उसका इनवर्स दूसरा आ रहा है, ठीक है, सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, सेम नहीं आएगा, आप देख सकते हो। अब इसका मैं आपको बता भी देता हूँ प्रूफ, ठीक है। जैसे कि आपने ये निकाला है, या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका बता देता हूँ कि आंसर क्वेश्चन क्यों गलत है, ठीक है। आंसर सॉरी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही सही है, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ इसका, देखो आपको मैंने सिखाया था
आप कैसे करते थे इसको, यहाँ पर ये बना लिया, इधर यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। तो अब आप इसमें मान लो कि आपकी वैल्यू क्या है, इसको मैं भी बता देता हूँ। आपकी वैल्यू है एन ऑड, तो ऑड अगर लेते हो, जैसे कि आपने 3 ले लिया, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। आप 3 रखने पे कौन सा नंबर आ रहा है, इवन। तो इवन का केस बनेगा ना भाई, देख रहे हो, ऑड रख रहे हो तो इवन का केस बन रहा है कि नहीं, यही था ना इवन का केस, देख रहे हो। अब अगली केस रखो इवन, जब एन इवन होगा, तो 4 रखा आपने, तो 4 रखोगे तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5। तो ये देख रहे हो आप कि ये ऑड आ रहा है, इवन रखने पे ऑड का कंडीशन आ रहा है जो कि था। तो इसलिए आपको मैंने देखो इस वे से भी प्रूव करके बता दिया, इसीलिए जो एनसीईआरटी में आंसर है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारा यही आंसर सही होगा, एफ इनवर्स एन इक्वल टू एन प्लस 1 होगा जब एन ऑड होगा। दैट मीन्स कि आपका इवन का कंडीशन आएगा जब एन ऑड होगा इनवर्स में, ठीक है, और उसका वाइस वर्सा जो था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, ये वाला, 2 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन, अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इस पे आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपका जो रिलेशन है ना, ए से, ये ए आर बी है, मतलब ए से रिलेशन है बी में, ठीक है। तो ये आपको मैं शॉर्ट में सारे क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपको देखो इस तरीके से ये गिवन है, ए कॉमा बी सच दैट, कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे सेट दे रखा होता, यहाँ पे पावर दे रखा है, पावर सेट, मतलब कि जिसमें बहुत सारे सेट होंगे वो पावर सेट होगा, ठीक है। तो आपका इसमें देखो 3 ले लो आप, एक इसको मैं ऐसे नंबर से बताता हूँ, जैसे कि आपका ये 1,2 हो गया आपका ए। अब आपको दिखाना है, क्योंकि सिमेट्री के लिए आप दिखाओगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ऑब्वियसली इसमें एक नंबर ज्यादा कर लो। देखो मैं इसमें बता देता हूँ इधर कि क्या कंडीशन होती है, सी में करोगे तो मैं अभी ये सब अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सबसेट का साइन है, तो इसमें कहने का मतलब इतना से होता है कि बी वाला सबसेट जो बी है, ए ही तो सबसेट है, तो ए के सारे नंबर बी में होंगे और उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सी में आऊंगा तो बी क्या है आपका, सबसेट है सी का, तो सी में बी के सारे एलिमेंट होंगे, सारे, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, मगर सारे होने चाहिए बी के, ठीक है। तो यही सबसेट होता है, ठीक। अब आ जाओ कंडीशन पे, तो पहली बात, पहले आओगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आपका ए होगा, ये इसके सारे जो भी नंबर होंगे वो इससे बिलोंग करेंगे, है कि नहीं, कोई भी इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक में, फॉर सिमेट्री, तो इसमें सबसे पहले लेट करोगे क्या, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स कि क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए सबसेट ऑफ बी, कंडीशन हो रही है ना, ए सबसेट ऑफ बी है। अब यहाँ पर देखोगे कि बी ए का सबसेट है कि नहीं है, ये इंप्लाई कर रहा है क्या बी सबसेट ऑफ ए, नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूँ क्यों, देखो अब यहाँ पर देखो बी में कितने एलिमेंट है, 1,2,3, और ए में कितने हैं 1,2। ए में बी के सारे एलिमेंट है, देख रहे हो, 1,3 भी होता तभी तो होता, तभी तो ये होता, मतलब ए और बी इक्वल हो सकते हैं सबसेट में, तभी ऐसा कंडीशन होता, मगर नहीं है। तो इसलिए ये बी जो है ए का सबसेट नहीं है, तो ये बता रहा है हमें कि जो है बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन,
क्योंकि बी जो है ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में बी के सारे एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि कोई भी सेट होता तो उसके सबसेट इटसेल्फ होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ट्रांजिटिव वाला बताता हूँ। तो ट्रांजिटिव में देखो, तो ट्रांजिटिव में देखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो आपने ए कॉमा बी लिखा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसमें लिखोगे बी इज सबसेट ऑफ सी। अब इसमें देख लो, इससे थ्रू बताता हूँ मैं, देखो ए बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, सी में बी के भी सारे एलिमेंट हैं। अब इसमें देखो सी और ए का करना है, दैट मीन्स कि ये इंप्लाई क्या करना चाहिए, ए सबसेट ऑफ सी। अब देख लो सी में ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 भाई आ रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपका ये इंप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका ए इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको इससे देखो बहुत सिंपल वे में हो गया। बुक में तो सीधा सीधा दे रखा होता है कि ऐसे ही कर दो, नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ये ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से सॉल्व, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब एक टाइप का और इसमें रह गया, एक या दो टाइप का, हाँ एक ये वाला है, ये वाला भी आता है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये है आपका ए कॉमा बी सी कॉमा डी फिर सच दैट ए डी इक्वल टू बी सी। रिलेशन दे रखा है आपका z टू z नॉट। अब देखो ये z इंटीजर है, z नॉट बस यही है कि इंटीजर में जीरो वाला पार्ट नहीं लेंगे, बस इतना सा कह रखा है और कुछ नहीं है z नॉट का मतलब। अब इसमें देखो रिलेशन में कैसे करेंगे, देखो जैसे आपका यहाँ पर यह क्या रहता था x या y या a y, तो यहाँ पर इसके अंदर ही दो चीजें दे रखी है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो इसको इस वे से थोड़ा समझो। अब इसमें देखो रिलेशन क्या दे रखा है कि अगर यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 नहीं सॉरी यहाँ पे 4 है, नंबर डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो कैसा होगा, ये जो ये वाला नंबर है इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 5 ऐसे दे रखा है, और ये वाला इसके साथ 3 इंटू 4। तो बस ये चीज ध्यान रखना, तब समझ जाओगे। तो मैं आगे बताता हूँ कैसे होगा। तो आ जाओ सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। तो अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या करोगे, ए कॉमा बी लोगे। आप बार बार ए कॉमा एक्स करते हो, मगर यहाँ पर ये खुद ही है ये, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो ए कॉमा बी करोगे तो दोनों साइड से आपका ए बी और ए बी ही आएगा, है कि नहीं, इसीलिए ये बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, है कि नहीं, दोनों से सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, और इंटीजर ही आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो बाकी का कंडीशन आपको पता ही है क्या लिखना है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे आप लिख लेना ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या करोगे, तो सिमेट्रिक में आप ए कॉमा लेट कर लोगे, मतलब इसको सबसे पहले करते हो ना, एक इसको रिलेशन बनाना पड़ता है ए कॉमा बी, और आपका दूसरा क्या है सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी इक्वल टू बी सी, है ना। अगर आप इसको क्या करोगे, ए डी इक्वल टू बी सी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बी सी लिख दो, इधर ये लिख दो, ऐसे तो लिख सकते हो, कोई फर्क है, मतलब इसको मैं इधर लिख दूं फिर इसको इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सी कॉमा डी कॉमा यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो आपने ये बीसी यहाँ लिखा और यहाँ पर एडी लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये जो है यहाँ पर एडी हो रहा है और यहाँ पर बीसी हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये वाला और ये वाला इधर आता है। तो अब ये देखो ये वाला
और ये वाला, ठीक है। तो ये ए और बी, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखो सी बी, तो आपका ए और बी देख रहे हो ये आ गया, और ये सी और डी, ये आ गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिमेट्रिक करने में, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। इस केस बाकी तो देख लिया इस केस में क्या, ठीक है। अब मैं आता हूँ ट्रांजिटिव के लिए, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आ जाओ ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या लोगे, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ये एक ही हुआ है भी, ठीक है। ये सी कॉमा डी है, ये बिलोंग्स, ये एंड आपका ये सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अब इसमें देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए बी इक्वल टू बी सी, इसका मतलब क्या होगा सी डी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें ना डिवाइड कर दो, देखो ऐसे ए कॉमा सी कर लो, और इधर क्या कर लो, बी कॉमा डी कर लो, ठीक है। फिर इधर से करोगे तो सी कॉमा एफ आ जाएगा, और इधर ई कॉमा डी आ जाएगा, या फिर इधर से क्या आया आपका ए डी आया, और इधर से बी सी आया, इधर से आपका, ओ मैंने यहाँ गलत लिख दिया सॉरी, यहाँ पे सी और एफ आएगा और ई और डी आएगा, है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सी और एफ, ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या कर दो, सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, ठीक है। तो इसी वे से इसका भी कर लो, तब बात बन जाएगी, देखो सी अपॉन में डी और ये ए अपॉन में बी। अब ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, देखो सी अपॉन डी है, सी अपॉन डी है, तो सी अपॉन डी इक्वल टू ए अपॉन बी है, और ये इसके अपॉन है, तो यहाँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इक्वल टू ई अपॉन एफ हो जाएगा। इसको मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए बी, ए अपॉन बी इक्वल टू ई अपॉन एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए एफ इक्वल टू ई बी। अब देखो ये और ये कॉमा ऐसे लिखते हो ना यहाँ पर, ये और ये वाला है, और ये वाला है, तो इसमें क्या करोगे, कहाँ गया आपका, ये ए रहता था इसका और इसका रहता था, तो यहाँ से ए, यहाँ से एफ, और यहाँ पे आपका ई रह गया, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी। तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ये आपका सॉल्व करने के बाद ये इम्प्लाई करता है कि ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दिया, क्या ए एफ है ये आपका, और ये बी ई है, ठीक है। दोनों जगह मैंने वही लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये बी ई है, तो आपका देख रहे हो ए कॉमा बी और ये ई कॉमा एफ, ठीक है। तो ये आप ऐसे मत कंफ्यूज होना, मैं ए यहाँ लिख दूंगा ऐसे, ऐसे एफ ए, तो ये ए कॉमा बी इधर आ गया और ये एफ ई इधर आ गया, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने ऐसे क्या कर दिया, ठीक है। तो बस ये हमारी कंडीशन होगी, तो ये वाला भी आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये इस तरीके से था, तो ये क्वेश्चन आपका 8 दिसंबर में कभी कभी आ जाता है पेपर में, अगर ज़्यादा टफ पेपर में, ठीक है। तो ये था आपका ये वाला, और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो मैं बता के करता हूँ उसको फिनिश। तो एक लास्ट क्वेश्चन बस इतना सा है कि एफ एक्स इक्वल टू, देखो आपका इसमें क्वेश्चन में आपका जो गिवन है, इसमें आपका देख ही रहे हो कि ऐसे है ना, मॉडुलस है। तो आपका मैंने मॉडुलस का एक क्वेश्चन कराया था, इसमें दो केस बनेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी दो केस लोगे, एक जब आपका एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी नेगेटिव, और एक आपकी जब एक्स की वैल्यू जीरो से और जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब इसको लेके आप 1 1 और 1 2 प्रूव करोगे, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस का निकालेंगे, और ये आपका रियल टू रियल दे रखा है, रियल टू रियल दे रखा है, तो आपका रियल टू रियल में ये आपका 1 1 और 1 2 होगा, ठीक है। तो आप इसमें आप बस इसमें एक कंडीशन बताई, गिवन दे रखी है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आपकी 1 नहीं होनी चाहिए, 1 और आई थिंक
अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको देख लेंगे, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही कर रहा हूँ। तो आप इसमें देखोगे यहाँ पर ये होने के बाद आप पहले 1 1 पे आ जाओ, फॉर 1 1। तो यहाँ पर फॉर 1 1 तो क्या करोगे, f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहाँ x1 हो जाएगा 1 माइनस x1 और इधर x। अच्छा, यहाँ पे दो केस बनेंगे। तो सबसे पहले केस आपने लिया है यहाँ पर केस 1, जब x की वैल्यू 0 से कम है। केस 2, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर ये हो गया, मैं दोनों एक साथ ही कर दे रहा हूँ, f(x1) यहाँ पे हो गया f(x2), x1 प्लस x1 इक्वल टू 1 ये x2, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ हो जाएगा x1 1 माइनस x2, ये यहाँ पे x1 कर लो, सॉरी मैंने यहाँ 1 लिखना था, ये हो गया 1x, ओ सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, मैं यार क्या कर रहा हूँ, यहाँ x2 कर दो, x1 कर दो, यहाँ पर हो गया आपका कितना x1। तो ये देखो x1 x2 माइनस x1, ये x1, दोनों जगह x1 कैसे हो रहे हैं, यहाँ x2 है, ठीक है। तो ये x1 x2 मल्टीप्लाई फिर x1 x2, देखो देखो सेम है, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें करोगे कॉन्स्टेंट क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा ये x2 1, ये फिर ये x1, फिर x1 x2, फिर ये हो जाएगा x1 x2, ये से ये कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस वजह से 1 1 प्रूफ कर लोगे। फिर अब आ जाओ इसके ऑन टू के लिए, ऑन टू करके इसको मैं रेस कर दूँ, ठीक है। कंडीशन दोनों के लिए यही लेनी है, ये 1 1 हो गया। अब आ जाओ ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए क्या करते हो, f(x) इक्वल टू x1 माइनस x, ये हो जाएगा y, x1 माइनस x, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 माइनस x इक्वल टू x, अब ये हो जाएगा y, यहाँ पे x y मल्टीप्लाई करोगे, अब x को उधर भेज दो, x ये, अब x कॉमन लोगे तो 1 प्लस y, तो y अब यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y 1/y, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अगर आप इसी क्वेश्चन में आपको f इनवर्स पूछ ले तो f इनवर्स x आपका हो जाएगा x 1/x फॉर कंडीशन x ग्रेटर देन 0, सॉरी x लेस देन 0, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछ ले, तो अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो f(x) इक्वल टू x की वैल्यू है आपकी y 1/ये, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, मैं इधर ही कर देता हूँ, इस केस को बाद में ले लूँगा, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे f(x) इक्वल टू यहाँ पे y 1 माइनस y 1/, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ऐसे y प्लस 1, तो ये y से y कैंसिल, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या कहते हैं f(x) इक्वल टू यहाँ पर y प्लस 1, ये कैसे बच रहा है, ओ मिस्टेक, क्या करता हूँ यार, देखो x के लिए आ गई ना, तो x के लिए सही से पुट करो भाई, यहाँ पर भी तो होगा और फिर नीचे, तभी तो मैं कहूँ ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पर y फिर 1 प्लस 1, तो यहाँ था आपका f(x) और ये था आपका क्वेश्चन y प्लस ये, ठीक है। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, अब बच गया आपका y, तो f(x) इक्वल टू y आ गया आपका, ऑन टू हो गया केस 1 के लिए। अब मैं केस 2 के लिए कर रहा हूँ, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसमें आ जाओ ऑन टू के लिए, दूसरा केस जो आपका ये था ये वाला, तो इसमें देखो f(x) इक्वल टू x 1/x, तो ये आपका हो गया y इक्वल टू x, सेम वही कंडीशन करेंगे, y मल्टीप्लाई ऐसे, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ये। अब इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देख लेना y 1 माइनस वाई, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो f(x) इक्वल टू y की वैल्यू 1 माइनस वाई, फिर यहाँ 1 y माइनस ये, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ऐसा आ जाएगा कुछ 1 माइनस ये से ये, तो ये आपका f(x)
इक्वल टू वाई, ये भी ऑन टू प्रूव हो गया। अगर इस केस में आपको पूछे x ग्रेटर देन 0 में f इनवर्स x निकालो तो आप ये लिखोगे। तो इसी केस में मैं आपको मिटा के लिख देता हूँ इसका f इनवर्स में अगर पूछता है तो क्या करोगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया। तो आपके लिए ये कंडीशन आई थी ये, और ये कंडीशन अब देखो इसमें क्या है। देख लो अभी मैंने एक क्वेश्चन इसके जैसा ही कुछ कराया था, वैसा ही कुछ बन रहा है। तो इसमें आपका f इनवर्स x अगर निकालते हो तो अगर आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका क्या रहा था x 1 प्लस x, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x 1 माइनस x। अब इसी केस में f आपको पूछ ले 3, ठीक है। तो 3 क्या आपका 0 से बड़ा है, तो आप क्या ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो 3 1 माइनस 3, तो 3 माइनस ये हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसी वे में आपको पूछ ले -4, तो आप ये वाली वैल्यू लोगे, क्या हो जाएगा -4 1 -4 और फिर इसके बाद -4 और ये हो जाएगा -3 कट जाएगा, कटेगा, हाँ कट ही जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो -1 नहीं होगा, +1 नहीं होगा, क्योंकि होता तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो वो केस इसमें नहीं लेंगे 1 और -1, ठीक है। बाकी तो आपको बता ही था कि कैसे निकलता है इनवर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। और तो मैंने सारे बता दिए, हाँ बस एक दो फॉर्मूले बताने हैं वो मैं बता देता हूँ, आप क्वेश्चन वो कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन है, अगर आपको रिलेशन में 1 बताने कितने होंगे तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ठीक है। लेट्स से कि आपका ये रिलेशन 1, 2, 3 दे रखा है ऐसे, तो आपका 1 के जो फंक्शन है वो बनेंगे आपके 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 × 2 = 6। आपको फैक्टर निकालने आता होगा, इसीलिए बता दिया मैंने। अगर ऑन टू निकालना है इसी में तो आपको ऑन टू का फॉर्मूला होता है 2n - तो आपका 2 की पावर कितना है 3 - 3 दैट इज 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो आप इस तरह से 1 और ऑन टू निकाल सकते हो किसी भी फंक्शन का, अगर आपको रिलेशन गिवन ऐसे होता है तो, ठीक है। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी इसमें कवर हो गए, और कुछ अलग से क्वेश्चन थे वो भी मैंने कवर कराए थे। तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन आपका पूरा टोटल खत्म हो चुका है, ठीक है, जो भी सिलेबस में है। थैंक यू।